इसलिए हमको रोजाना ही भजन पूजा पाठ नियम धर्म दान पुण्य रोजाना ही करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और देखो, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम कई बिन रहिए। विधि का विधान जान हाँ लाभ सहिए, और जय विधि राखे राम कई बिन। तो यदि हम अपने काम को परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ माँ एक गिलास गुरु जी को जा है? अरे मैं ना जा रहा हूँ परमात्मा से। क्यों? कि परमात्मा हम चल रहे हैं अपने गुरु के दर पर, हमारे संग चलो। सवेरे भजन करके सो गए, पूरा दिन चैन से कट गया, और जब रात आई, रात को कुछ लोगों को डर लगता है, नींद नहीं आती, वो क्या करें? रात को भजन करके सोए, गुरु मंत्र का जाप करके सोए, तो चैन से नींद आ जाएगी। रात को भजन करके सोए, रात चैन से कट गई, सवेरे होते भजन कर लिया, दिन चैन से कट गया। बस हम इन्हीं बातों को भूल जाते हैं और भर भर के पॉट ऑफ दवाई खामते हैं। तो ये डॉक्टर बढ़िया नहीं, वो डॉक्टर बढ़िया नहीं, वो डॉक्टर बढ़िया है। अगर डॉक्टर इतना बढ़िया है तो डॉक्टर क्यों मरता है? डॉक्टर को मानो, लेकिन परमात्मा की कृपा के आगे सब डॉक्टर फेल है। डॉक्टरों को दूसरा भगवान हमने कह दिया, परंतु अगर परमात्मा की कृपा टेढ़ी है, नजर सीधी नहीं है, तो सब डॉक्टर फेल है। और हम कभी ये नहीं कहते कि हमको परमात्मा ने बचा ली, क्या कहते हैं? फलाने डॉक्टर ने बचा लो आने हमें। अरे डॉक्टर की क्या हिम्मत है तुम बचा ले? तुमको बचा लिया, उस परमात्मा ने परमात्मा का गुणगान करें, उसको किसी भी दशा में ना भूलें। और ये गुरु पूर्णिमा का पर्व 1 साल बाद आता है। कुछ लोग यहाँ आके हमसे कहते हैं कि हम तो गुरु जी आज बरती हैं, आज हम बरती हैं। हम कहते हैं प्रसाद पालो, कहते हैं हम तो बरती हैं आज। अगर तुम प्रसाद नहीं खा सकते तो तुम व्रत खाए क्यों? हमने ये नहीं कहा कि भोजन करो, हम क्या कह रहे हैं? प्रसाद पाओ। और व्रत में अगर तुम प्रसाद नहीं पा सकते तो व्रत नहीं है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। उसका कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक बार एकादशी का दिन, और एक को खेत में एक किसान अपना हल चला रहा, तो उसकी रोटी आई, महात्मा जी वहां बैठे थे। वह किसान बोला महाराज प्रसाद पा लो, तो महात्मा जी ने एक रोटी ले ली और पा ली। फिर दोबारा किसान ने कही तो महाराज ने प्रसाद और ले लो, तो दोबारा भी महाराज जी ने कहा पा लिया प्रसाद। तीसरी बार किसान बोले एक रोटी और ले लेगा, तो तू बाबर होगा। आज एकादशी को पड़ता है, रोटी का खा लेते हैं, तो रोटी नहीं खाएंगे हम क्या कर रहे हैं? प्रसाद। तो प्रसाद हमको हर सूरत में ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। उसमें शब्द क्या जुड़ गया? ये क्या है? भगवान का। अब केला तो बाजारों में बिक रहे हैं, गुलदाना बाजारों में बिक रहा है। जैसे तुम लोग कथा करवाते हो, भगवान की हम कथा करवाते हैं तो प्रसाद बनाते हैं, उसमें भगवान का प्रसाद है। और घरों में टेंशन क्यों ज्यादा होती है? पत्नी कहती है मैं बड़ा, और पति कहता है वास्तव में इनको चाहिए शुरुआत, ये जितनी भी पत्नियां बैठी हों और जहां भी सुन रहे हो लोग, हर पत्नी का धर्म है कि रोजाना अपने पति की चरण वंदना कर ले। तो जितनी इधर उधर की बात होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है।